Good morning, all students. I am Abhishek from Kanpur. This is first video of in chemistry lecture that we know that commonly use the science. What is the science? सभी लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के कई प्रकार या उसके बांटा भी कई तरीकों से गया है विज्ञान को, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि। तो यहाँ पे हम एक साइंस की एक अलग शाखा की बात करेंगे, लाइक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, कब इसकी उत्पत्ति हुई, किसने इसकी खोज की, रसायन विज्ञान को किसका जनक माना जाता है। एंड छोटी कक्षा 11 में हम लोगों ने जाना, पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो द साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इसमें हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। इसकी उत्पत्ति लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुई। रसायन विज्ञान के जनक एंटिनो लेवेसियर, जो कि ये रूस के रहने वाले थे। तो हम जैसे अब केमिस्ट्री का अपने हम दैनिक जीवन में उपयोग कैसे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बर्फ सॉलिड थी, वो पिघल के किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में आ गई। और लाइक दूध से क्या बन गया? दही बन गया। पहले वो दूध था, बाद में उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए तो बाद में क्या हो गया? दही बन गया। जैसे उसी एग्जांपल को हम देखते हैं, दूध से दही बनना। लाइक इसमें परिवर्तन होते हैं पदार्थों में। उस दूध की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, बट दही की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में पदार्थों का संगठन, संरचना आदि गुणों में परिवर्तन होते हुए। तो हम फिर से एक बार इसमें देखेंगे कि इसके रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटिनो लेवेसियर, जो कहाँ के रहने वाले थे? रूस। और लगभग कब इसकी उत्पत्ति हुई? 1800 ईस्वी के आसपास हमने इसकी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मेनली अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो हम दो भाग में पढ़ते आए हैं। जैसा कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट यहाँ पे हम 3 प्रकार में केमिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। जैसे लाइक ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। हम जानेंगे कि
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? हिंदी में इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पहले हम जानते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद सेकंड इनऑर्गेनिक। Organic chemistry. Organic chemistry is the study of structure, properties, composition, reaction, and preparation of carbon connecting compound. यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है, like you see that carbon connecting compound. It is the most important word of organic chemistry. Like who? Sorry. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जिन शब्दों में क्या होता है? कार्बन होता है। जैसे हमने एक पढ़ी है मेथेन, CH4, इसमें एक भाग कार्बन और 4 भाग हाइड्रोजन। तो लाइक ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इसमें और भी इसके जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, आदि इत्यादि यौगिक इसके साथ जुड़ के बनते हैं। हम इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बेसिक चीजों को देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मली हम जानते क्या है, बट आगे हम जो वीडियो आने वाले हैं वहां पे हम जानेंगे फुल डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अल्कोहल, और कुछ एसिड भी होते हैं, एनहाइड्राइड, like many others compound. It is the biggest part of the chemistry, like organic chemistry. तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन लाइक डिफिनेशन इसकी जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर of compound along with the their properties and physical and chemical characteristic. इसके एग्जांपल में देखते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज। क्या एक प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें किस चीज की? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज में हम एक किसको छोड़ के चलते हैं? कार्बन and hydrogen, because there is two compound is mainly made of organic chemistry, but it is physical properties and some other properties we discussing about in the inorganic chemistry. तो inorganic chemistry को हम डिटेल से पीरियोडिक टेबल में समझेंगे। अब तीसरी जो आप सब लोगों को लग रहा होगा नया क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री? बहुत ही नया शब्द आप लोगों को लग रहा होगा, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक ऑन द स्क्रीन, लाइक द स्टूडेंट, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, the branch of the chemistry that the branch of the chemistry that is connect with the physical structure of the chemical compound, amount of energy they have, the way of react with the other compound, and the bond held their atom together. तो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
एक सेकंड। They are item together. The branch of chemistry that is concurrent with the physical structure of chemical compound, the amount of energy they have, the way react with other compound. अब इसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में समझते हैं, क्या कहते हैं। The branch of chemistry concurrent with the way in which the physical properties of substance depend on the influence their chemical structure, properties and reaction। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का। फूड डाइजेशन मतलब खाने की पाचन क्रिया। हम लोगों ने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती। बट एनर्जी तो मिलती है, लेकिन कैसे एनर्जी मिली, कुछ ना कुछ उसमें क्या हुए, बॉन्ड्स बने। उस जो हमने फूड खाया उससे कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टी चेंज होकर कुछ दूसरा होगा, फिर उस हमारे स्टमक में वो जाके खाना एक अलग प्रकार से उसमें रिएक्शन हुई, खाना पचा। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पेट में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल बनता है, जिससे हमारा खाना क्या होता है, पचता है। तो डियर केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, रिएक्शन एंड मैनी अदर। तो ये एक देखते हैं कॉमन सॉल्ट एक यूज करने में, जैसे कि हमने लोगों को देखा कि बीपी की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की हाई या लो, तो उसमें कहते हैं नमक कम खाओ या ज्यादा खाओ। तो वहां पे हमने क्या किया, तो ये क्या है, एक फिजिकल तौर पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि उससे कुछ एनर्जी मिली, कुछ एनर्जी डिस्चार्ज हुई। तो यहाँ पे एनर्जी को फॉर्म में हम कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कुछ कंपाउंड है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दहन किया तो उनसे कितनी एनर्जी मिल रही। जैसे कि हम लोग देखते हैं गैस, सबके घरों में इस समय LPG यूज होती है। तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस सब लोग जानते हैं, सबके घरों में इस टाइम सिलेंडर है, रसोई में खाना बनता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, उस मिक्सचर ऑफ द क्या है, वो मिक्सचर किसका है, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन आदि का मिक्सचर है। तो लाइक है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइसोप्रोपेन या आइसोब्यूटेन या प्रोपेन। ये उस LPG के संगठक हैं जो कुछ रेशियो में होते हैं। आगे हम आने वाली वीडियो में उसका डिटेल्स रूप में पढ़ेंगे, व्हाट इज द LPG एंड मैनी अदर्स फंक्शन। तो उसमें क्या हुआ कि उस LPG को हमने जलाया, उससे हमने खाना बनाया, तो उसमें क्या हुई, कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई तो वही हमारी इस अंतर्गत कितनी गैस जली, तो हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, लाइक ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिर अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारे रसायन विज्ञान का परिचय, थोड़ा सा कितने पार्टों में इसको बांटा जाता है, आगे चीजों को देखा गया। फिर आगे इसमें एक चैप्टर है हमारे NCERT में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूपी बोर्ड में इसको कहते हैं परमाणु की संरचना, इज द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन 11th। कक्षा 11 में जो दूसरा लेसन है वो परमाणु की संरचना, लाइक बेस्ड ऑन NCERT। तो परमाणु की संरचना, परमाणु होता क्या है, व्हाट इज द एटम। तो एटम सिंपल जानेंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स ए केमिकल एलिमेंट। मतलब एक परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है
रसायन विज्ञान के अंतर्गत वो सबसे छोटा से स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा भाग है जिसका, केमिकल एलिमेंट का, रासायनिक पदार्थ का एक छोटा से छोटा भाग है। इसकी रेंज क्या होती है? मास मास रेंज क्या है? परमाणु का वजन कितना होता है? तो वजन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर 27, 27 से लेके 4.52 इंटू 10 की पावर -25 kg, यानी बहुत ही हल्का परमाणु होता है। इसको हम माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं तो परमाणु हमारा इस टाइप से दिखता है, लाइक ए फिगर यू सी दैट you seen on the screen, like 1 फर्मी मीटर 10 की पावर -15 माइक्रोन। जब हमने देखा तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। आगे इसमें आती डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने क्या कहा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने कुछ ऐसे कहे कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, आदि आदि उन्होंने बहुत सारी चीजें दी। लेकिन फिर आगे कुछ आगे और चले, समय बीतता गया तो लोगों के मन में आया ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर वहां पे हम देखा कि एक वैज्ञानिक है फैराडे, लगभग 20वीं शताब्दी यानी मतलब 1808 के बाद 10, 15, 20 साल बाद एक वैज्ञानिक है फैराडे। तो फैराडे ने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। उसके जरिए इन्होंने क्या किया कि एक कांच की ट्यूब ली। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। फैराडे begins to study of electronic discharge, partially advanced to know that cathode ray discharge tube connecting a piece of metal called electrode। एक सिस्टम बनाया कि एक तो उन्होंने क्या लिया, एक कांच की पीस ली, जैसा कि फिगर में उन्होंने दिखाया गया है। उस कांच की पाइप को उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड को फिक्स कर दिया और उसको एक हाई वोल्टेज पे उसमें करंट डाला गया। करंट कब डाला गया? उस वैक्यूम जो पाइप था, उस पाइप में क्या किया गया, वैक्यूम किया गया। वैक्यूम कैसे किया गया है? वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। व्हाट इज द निर्वात? निर्वात क्या होता है कि जहां पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, ना वहां पे वायु हो, ना मतलब ना हवा हो, वहां पे ना वाटर हो। इस प्रकार से उन्होंने निर्वात क्रिएट किया और खाली ट्यूब पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो इस आगे जानते हैं इसमें आगे क्या हुआ फिर। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग किया उन्होंने, उसमें कौन कौन सी चीजें ली? एक ग्लास की छड़ ली, उसमें एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड, जो कि एक मेटल से बना हुआ होता है, और उसमें निर्वात क्रिएट किया और हाई वोल्टेज उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया। तो उससे हुआ क्या कि जब हाई वोल्टेज उसमें अप्लाइड किया गया तो इलेक्ट्रोड पे जब करंट फॉलोइंग हुआ तो उसमें एक स्ट्रीम निकली, पार्टिकल स्ट्रीम। उस स्ट्रीम में क्या हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोड रेज। उसमें कहां से फ्लो हुई? कैथोड से, मतलब माइनस से कुछ रेजेस निकल के किसकी ओर गई? एनोड की ओर गई, मतलब पॉजिटिव सिरे की ओर चलने लगी। बट ये दिखाई नहीं दे रही थी,
वो क्योंकि वैक्यूम क्लियर था तो वैक्यूम में वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। बट इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड, एक पदार्थ उन्होंने लिया, कौन सा, जिंक सल्फाइड। जब जिंक सल्फाइड लिया, उसको एक सिरे पे उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब पॉलिश कर दिया तो जो कैथोड से रेज निकल रही थी थोड़ी थोड़ी, जो हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो जब एनोड से टकराती हुई आगे गई, एनोड को पार करके, तो वहां पे एक, यहाँ पे क्या हुआ, चमकीली लाइट तरीके, जैसे कि हम लोग देखते हैं रातों में जुगनू, लाइक उसी तरीके से यहाँ पे टिमटिमाते हुए कुछ लाइट्स दिखी। तो अब ये लाइट्स हैं क्या, अपार्ट, क्योंकि वहां पे तो वैक्यूम क्लियर था, वैक्यूम था इस ग्लास ट्यूब के अंदर। जब ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्लियर था, ग्लास ट्यूब के अंदर जब एक वैक्यूम क्लियर था, तो वहां पे कुछ था नहीं। बट क्या हुआ कि अलग से कैथोड रेस निकल के बाहर आई। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स निकले फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, क्या है, कुछ रिजल्ट निकल के आए। वो रिजल्ट क्या है, आइए जानते हैं हम लोग। कि जो रेस निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो कैथोड से एनोड की ओर रेज जाती है, दिस कॉल्ड कैथोड रेज। और कैथोड रेज पार्टिकल, मतलब जो रेज निकलती है वही कहलाती है हमारी कैथोड रेजेस। इन रेजेस के माध्यम से हमने को कुछ रिजल्ट मिले। उस रिजल्ट में क्या हुआ जानते हैं। द रिजल्ट, कैथोड स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टू एनोड। कि जो रेजेस निकली वो कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, मतलब कि माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर पहुंचती हैं। सेकंड, this ray is not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material like a zinc sulfide। अभी हमने यहाँ पे यूज किया जिंक सल्फाइड। ये जो रेस कैथोड से एनोड की ओर जाती है, रेज हमको क्या दिखाई नहीं देती, बट सम बिहेवियर लाइक ए जिंक सल्फाइड पॉलिश अगर हमने कर दी और एनोड को थोड़ा सा, उसको ग्लास ट्यूब में थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखा, तो उसमें एनोड से किरणें टकराते हुए एनोड के पीछे जाके एक चमकीली रोशनी पैदा करती। तो इससे पता चला कि कुछ वहां पे चीजें निकल के आ रही हैं। अब वो चीजें अभी पता नहीं थी, लेकिन उन्हीं चीजों को हमने क्या नाम दिया, आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड देयर इज रेस ट्रेवलर इन द स्ट्रेट लाइन। कहा क्या गया कि यहाँ पे एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब में हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं की। तो ये जो रेजेस निकल रही थी हमारी कैथोड से एनोड की ओर, वो कहा जाती हैं एक, सॉरी, सीधी दिशाओं में क्या करती हैं, सीधी दिशाओं में ट्रेवलर करती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर दिखा, कैथोड से एनोड की ओर एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। द लास्ट पार्ट इज द एक्सपेरिमेंट, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हमने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कोई चार्ज क्रिएट किया, लाइक ए, क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो ये जो किरणें रेज जा रही थी, ये किसकी ओर मिल गई, एक पॉजिटिव और दूसरा, एक सेकेंड, एक सिरा पॉजिटिव रखा गया, दूसरा नेगेटिव रखा गया। तो जो ये किरणें स्ट्रेट लाइन जा रही थी, जैसे ही किसी फील्ड के बिहेवियर में आती, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये उस ओर क्या कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं।
अब देखा क्या गया कि किस ओर मुड़ती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये जो रेज कैथोड रेज निकली, ये किस बिहेवियर को हम पूरा विस्तार से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो जो यहाँ पे किरणें जा रही थी वो किरणों को क्या किया, ये मूव्स किस तरफ हो गई, नेगेटिव साइड की ओर, नेगेटिव सिरे की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। जब ये नेगेटिव साइड की तरफ मुड़ गई तो इससे क्या पता चला कि ये जो किरणें निकल रही कैथोड रेज, ये क्या है, यहाँ पे हम लाइन पढ़ते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज similarly that the accept from negatively charged with the sequence that the cathode rays currently the negatively charged of particle। मतलब कि ये जो किरणें निकली, ये हमको अभी नहीं पता है प्लस है या माइनस है, बट ये चार्ज कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखती है। तो इन्हीं नेगेटिव चार्ज की वजह से इनको हमने क्या नाम दिया, कार्डे इलेक्ट्रॉन। बट इनको इलेक्ट्रॉन ही क्यों नाम दिया गया, प्रोटॉन क्यों नहीं दे दिया गया, न्यूट्रॉन क्यों नहीं दे दिया गया, क्यों, आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चीजें इसमें आपको अच्छी लगी हैं वो नीचे कमेंट में शेयर करें, कमेंट में हमको लिख के भेजें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।